द मिस्टीरियस मर्डर स्टोरी ऑफ मिस्टर बीस्ट। एक शाम दुनिया के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट अपनी न्यू वीडियो के लिए एक रिमोट आइलैंड पे शूटिंग कर रहे थे। ये आइलैंड एकदम सुनसान था, जंगल के बीच। यहाँ न केवल उनके क्रू और कुछ स्पेशल गेस्ट को ही अलाउड था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये शाम किसी की जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली थी। रात को 11 बजे मिस्टर बीस्ट अपने टेंट के अंदर सो रहे थे। बाकी लोग भी अपने अपने टेंट्स में थे और कुछ लोग कैंप फायर के आसपास चिल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब तक जंगल में एक चिल्लाने की आवाज गूंज उठी, हेल्प हेल्प। सब लोग दौड़ के मिस्टर बीस्ट के टेंट की तरफ गए। टेंट का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन टेंट के अंदर का मंजर देख के सबके होश उड़ गए। मिस्टर बीस्ट की लाश जमीन पर पड़ी थी और उनकी छाती पर एक छुरी घुसी हुई थी। चारों तरफ खून पड़ा हुआ था और उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर में ये लिखा था, इट वॉज योर टर्न, टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये बात क्लियर थी कि मिस्टर बेस्ट का टेंट में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, क्योंकि टेंट का जिपर अंदर से खुला हुआ था। लेकिन सवाल था कि ये मर्डर किसने और क्यों किया है, क्योंकि उस समय मिस्टर बेस्ट तो सबके फेवरेट थे ना। मिस्टर बेस्ट के कोर क्रू चैंडलर, क्रिस, कार्ल और नोलन सब शॉक्ड थे। एक हायर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया गया जिसका नाम था डिटेक्टिव रॉय। उसने मीटिंग की और हर एक सस्पेक्ट से पूछताछ शुरू की। फर्स्ट चैंडलर ने कहा, मैं तो कैंप फायर के पास था और जब चिल्लाने की आवाज आई तब भागा था। मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? जिम्मी तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन डिटेक्टिव रॉय ने देखा कि चैंडलर के हाथ में एक छोटा सा कट था, जो शायद छुरी पकड़ने की वजह से हुआ है। सेकंड, क्रिस ने कहा, मैं अपने टेंट में सो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ। लेकिन उनके टेंट के आसपास एक मडी फुटप्रिंट मिला जो टेंट के अंदर जाने और वापस आने का सिग्नल दे रहा था। थर्ड, कार्ल ने रो रो कर कहा, मैं तो कैंप फायर के पास व्लॉग बना रहा था, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है कि मैं वहां था। लेकिन जब उनका फोन चेक किया गया तो देखा गया कि व्लॉग के कुछ पार्ट्स डिलीट कर दिए गए थे। क्या वो अपनी लोकेशन के बारे में झूठ बोल रहे थे? फोर्थ, नोलन ने बस एक लाइन बोली, मैं सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। कंक्लूजन, एक डार्क सीक्रेट का पर्दाफाश हुआ। डिटेक्टिव रॉय ने मिस्टर बीस्ट के हाथ में मिले एक पेपर का क्लू डिकोड करना शुरू किया, जिसमें लिखा था, इट वाज योर टर्न। ये लाइन सुना के रॉय ने क्रू के हर मेंबर के रिएक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व किया। क्रिस का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। रॉय ने क्रिस से सीधा सवाल किया, तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? क्रिस एकदम से बोला, पहले मैं और जिम्मी एक दूसरे के साथ एक चैलेंज खेल रहे थे। मैंने उनसे एक बात शेयर की थी। एक पुराना वीडियो आइडिया था जिसमें एक फेक मर्डर प्रैंक करा था, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने उसे सीरियसली ले लिया और बोला, अगर कभी भी प्रैंक करने का टाइम आया तो तुम मेरी पहली चॉइस होगी। मुझे लगा ये मजाक था, लेकिन इस कंक्लूजन के बाद भी असली किलर का पता नहीं चला। तब डिटेक्टिव रॉय ने एक और क्लू नोट किया। मिस्टर बीस्ट के टेंट के अंदर एक फेंट परफ्यूम की स्मेल थी जो एकदम एक्सक्लूसिव था और वो परफ्यूम नोलन यूज करते थे। अनवील द ट्रूथ, रॉय ने नोलन को इंट्रोगेट किया। नोलन ने फाइनली बोला, मैं जिम्मी से जेलस था, उनकी सक्सेस, उनका फेम, सब कुछ मुझे टॉर्चर कर रहा था। मैंने सोचा एक परफेक्ट क्राइम करने का, जिसमें मैं उन्हें उनके टेंट में ही मार दूंगा और किसी और पर इल्जाम लगा दूंगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जिम्मी इतनी आसानी से हार मान लेंगे। नोलन को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी क्रू एकदम डिवोस्टेड थे। पर मिस्टर बीस्ट की लेगेसी और वीडियोस दुनिया भर में अभी भी लोगों के दिलों में थी। लेकिन उस रात का वो मौत का सीन उनके क्रू के लिए एक कभी न भूलने वाला नाइटमेयर बन गया।